इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, संत कबीर कहते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। इसका मतलब क्या हुआ? कोई मक्खी होती है, वो गुड़ के अंदर लिपट जाती है और फिर वो अपने हाथ भी गुड़ से मिला लेती है और सिर भी पूरी तरह से उसमें लिपटा देती है, मिला देती है। और जब वो उड़ने की कोशिश करती है तब उसे पछतावा होता है, क्योंकि अपनी गुड़ की लालच के कारण वो इस तरह से गुड़ से चिपक जाती है कि अब वो उड़ नहीं पाती है। कुछ ऐसा ही होता है एक कुत्ते के साथ जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी की ओनर है मिसेस पंपरी, जो कि एक अमीर इंसान है, एक अमीर महिला है और अपने कुत्ते से प्यार के कारण वो उसे जो चाहे वो देती रहती है और फिर उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रह जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रिकी के अंदर खुद के ऊपर संयम नहीं है और वो एक ग्रीडी है, एक लालची कुत्ता है। जितना भी उसकी मालकिन उसे खिलाती है उतना सब कुछ वो खा जाता है। वो कभी भी खाने को रिफ्यूज नहीं करता है, कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता है। यही रीजन है कि खा खा के ट्रिकी किसी सॉसेज की तरह हो गया है। सॉसेज क्या होता है? सॉसेज एक ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जिसके अंदर चिकन या मटन के पीसेस को मसाले में मिला के किसी ट्यूब की तरह उसे बनाया जाता है। तो जब ट्रिकी को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो एक सॉसेज है जिसके दोनों ओर दो दो हाथ पैर लगा दिए गए हैं। तो इतना ज्यादा वो मोटा हो गया है। एक दिन जब ट्रिकी को उसकी ओनर मिसेस पंपरी लेकर रास्ते से गुजर रही थी तो तभी वेटरनरी सर्जन या वेटरनरी डॉक्टर, जो कि हमारे इस चैप्टर के राइटर है मिस्टर हेरियट, वो वहां से गुजर रहे होते हैं और वो ट्रिकी को और मिसेस पंपरी को देख के अपनी कार रोक देते हैं और कहते हैं कि मिसेस पंपरी, आप इसे एक्सरसाइज करा रही है कि नहीं? तो वो कहते हैं कि जो गार्डनर है उसकी तबीयत खराब है, इस वजह से आजकल ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं हो पाती है, बस मेरे साथ ही थोड़ा बहुत घूम लेता है। फिर वो उसको पूछते हैं कि मिसेस पंपरी, मैंने आपको कहा था कि आप ट्रिकी को जो स्वीट्स है वो कम कराओ, स्वीट्स कम खिलाओ, नहीं तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो क्या आप स्वीट्स कम कर रही हैं? तो मिसेस पंपरी कहते हैं कि इसे स्वीट बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसे स्वीट ना दूं, लेकिन वो उसका इतना फेवरेट है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं इसे स्वीट दे देती हूँ। अब दूसरी दिक्कत ये होती है, जैसे मैंने कहा था कि ट्रिकी बहुत ही ग्रीडी है, बहुत लालची है। वो किसी चीज को मना नहीं करता है, वो इस हद तक खा लेता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो कुछ वार्निंग देने के बाद डॉक्टर हेरियट, हमारे ऑथर, वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही अपने हॉस्पिटल पे जाते हैं तो वो अपनी प्लानिंग करके रख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, अंदाजा होता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही उन्हें ट्रिकी की कंप्लेंट आ जाएगी। और वैसा ही होता है। आने वाले कुछ दिनों में मिसेस पंपरी एक दिन एकदम परेशान होकर डॉक्टर को फोन करते हैं और कहते हैं कि ट्रिकी ना तो उठ रहा है अपनी जगह से, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, बस वो पूरी तरह से बीमार हो चुका है। अब इन्होंने अच्छे से प्लानिंग कर ली थी तो वो वहां पे जाते हैं और मिसेस पंपरी से कहते हैं कि देखिए, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपको इसे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। अब मिसेस पंपरी अपने कुत्ते से इतना ज्यादा प्यार करती है कि अपने कुत्ते को वो खुद से ज्यादा दूर रखने का विचार तक नहीं कर पाती। उन्हें यह भी लगता है कि अगर ये मुझसे दूर रहेगा तो 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उन्हें यह भी लगता है कि मेरा कुत्ता भी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। लेकिन जब डॉक्टर हेरियट कहते हैं कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, आपको इसे हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो जब इस तरह की वार्निंग कोई डॉक्टर देता है तो अक्सर जो लोग होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और फिर ऐसा ही होता है। मिसेस पंपरी अपने कुत्ते को डॉक्टर हेरियट के हवाले कर देते हैं। वो कहते हैं कि 15 दिन लगेंगे। और फिर जब ट्रिकी को लेकर डॉक्टर हेरियट जा रहे होते हैं तो उनके जो वहां पे घर में काम करने वाले नौकर चाकर है, वो ट्रिकी की अलग अलग चीजें कार में डालने लगते हैं। जैसे कि ट्रिकी के लिए हर मौसम के लिए अलग अलग कोट है, अलग अलग कपड़े हैं। वो कपड़े उसे सोने के लिए अलग अलग बेड्स है, वो बेड्स वहां पे रखे जाते हैं। हर समय खाने के लिए उसके अलग अलग बाउल्स है। सुबह का खाना अलग खाता है, शाम का खाना अलग बाउल्स में खाता है, वो बाउल्स अलग अलग है। तो इतना सारा सामान उनके कार के अंदर भर दिया जाता है। और फिर जब वो वहां से जाते हैं तो ट्रिकी को ले जाकर अपने बाकी के जितने भी कुत्ते होते हैं जिनका उपचार वहां पे हो सकता है चालू था, या फिर उनके पाले हुए उतने सारे कुत्ते हो सकते हैं, उनके बीच में वो ट्रिकी को ले जाके छोड़ देते हैं और उसके रहने के लिए एक स्वतंत्र जगह दे देते हैं। वो देखते हैं कि उनके पास जो रहने वाले कुत्ते हैं वो काफी स्वस्थ है, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कुत्ते हैं, झगड़े करते हैं, और फिर सबको एक कॉमन बाउल में
या कॉमन जगह पे खाना खिलाया जाता है। जब खाना खिलाया तो आप भी इमेजिन करते हो कि इतने सारे कुत्तों को जब एक साथ खाना दे दिया जाएगा तो सारे कुत्ते एक साथ झपट पड़ते हैं खाने के ऊपर। लेकिन उस दिन जब बाकी सारे कुत्तों को खाना दिया जाता है तो वो ऑब्जर्व करते हैं कुत्ता जो ट्रिकी है वो बिल्कुल खाने की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, बल्कि वो चुपचाप पड़ा रहता है। यही रीजन है कि पहले 2 दिनों के लिए ट्रिकी को सिर्फ पानी दिया जाता है पीने के लिए, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। तीसरे दिन जब बाकी सारे कुत्ते खाकर चले जाते हैं तो ट्रिकी बस वो बाउल्स के इर्द गिर्द घूमता है और 1-2 बार बस जो बचा हुआ खाना है उसे चाट लेता है। तीसरे दिन से ऑथर ट्रिकी के लिए सेपरेट एक बाउल लगाते हैं और उन्हें देख के बहुत खुशी होती है कि ट्रिकी अब धीरे धीरे खाने में इंटरेस्ट ले रहा है और खुद से जाके खाना खा रहा है। अब उसके बाद जो ट्रिकी के अंदर परिवर्तन आता है, जो इम्प्रूवमेंट आता है, उसे देखकर डॉक्टर हेरियट भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे ट्रिकी बाकी के जो कुत्ते हैं उनके गैंग्स के साथ मिलने जुलने लगता है। अब जो स्क्रीमेजेस एक वर्ड यहाँ पे हमें सुनने को मिलता है, स्क्रीमेजेस का मतलब होता है कुत्तों के बीच होने वाली छोटी मोटी झपट या फिर झगड़ा। तो ये जो छोटे मोटे स्क्रीमेजेस होते हैं उनके अंदर भी ट्रिकी अभी पार्टिसिपेट करने लगता है। बाकी के कुत्ते हो सकता है उससे काफी बड़े हैं, तंदुरुस्त है, उनके साथ में वो झगड़ने लगा है, उनके साथ में अभी भागदौड़ करने लगा है। दिन में जब खाना दिया जाता है तो खाने के लिए उनके साथ तो लड़ता है, झगड़ता है। रात को जब सब सो जाते तो जो पेन हाउस है जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है या फिर जो स्टोर हाउस के उसके अंदर बाकी कुत्तों के साथ ट्रिकी जाता है और जो चूहे हैं उनको ढूंढता है। तो पूरी तरह से ट्रिकी की जिंदगी बदलने लगती है और फिर कुछ ही दिनों में ट्रिकी की हेल्थ अभी अच्छी होने लगती है। मिसेस पंफ्री बार बार डॉक्टर हेरियट को फोन करके पूछते रहते कि ट्रिकी की हालत कैसी है, कैसी है, कैसी है। तो एक दिन जब वो बोलते हैं कि अभी वो कॉन्वेलेशन कर रहा है, मतलब क्या कि अभी उसकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव करने लगी है। तो ये बात सुनते ही मिसेस पंफ्री बहुत खुश हो जाती है और जब वो खुश हो जाते हैं तो ट्रिकी की सेहत और अच्छी बनाने के लिए वो डजन अंडे भेजने लगती है। अब यहाँ पे डॉक्टर हेरियट और उनके जो सहयोगी है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि इन अंडों में से कुछ भी वो ट्रिकी को खिलाने के लिए नहीं देते बल्कि खुद ही खा जाते हैं। सुबह शाम वो अंडे खाते हैं खुशी के साथ। अब बात तब आगे जाती है जब ट्रिकी की हेल्थ अच्छी बनने इसके लिए मिसेस पंफ्री वाइन भेजने लगती है, शराब भेजने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि शराब पीने के कारण खून में वृद्धि होती है, खून ज्यादा बढ़ता है। तो ट्रिकी के अंदर खून ज्यादा बने और उसकी तबीयत और अच्छी बने, सेहत अच्छी बने, इसके लिए वो वाइन भेजने लगती है। अब यहाँ पे भी फिर से वही होता है, डॉक्टर हेरियट ट्रिकी को कुछ भी वाइन नहीं पिलाते बल्कि वो और उनके सहयोगी वाइन पी लेते हैं और कुछ दिनों के लिए उनकी जो जिंदगी है वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि अब खाने में नाश्ते में उनको अंडे मिलने लगे हैं, दोपहर के खाने के साथ वो वाइन ले लेते हैं। अब उनकी खुशी का ठिकाना और नहीं रहता जब मिसेस पंफ्री अच्छी क्वालिटी की ब्रांडी भी भेज देती है और फिर शाम के खाने में डॉक्टर हेरियट और उनके सहयोगी अपनी आग के इर्द गिर्द बैठ के ब्रांडी के भी चुस्की लगाने लगते हैं। अब इतना सब कुछ जब उन्हें मिलने लगा है तो एक पल के लिए डॉक्टर हेरियट को ये लगने लगता है कि क्यों ना ट्रिकी को लंबे समय तक अपने यहाँ पे गेस्ट बना के रखे, क्यों ना झूठ मूठ बता दिया जाए कि उसकी तबीयत अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है और ज्यादा समय लगेगा, तो उतने समय तक ये खाना पीना आता रहेगा और वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेरियट को ये पता होता है कि मिसेस पंफ्री सफर कर रही है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है जब ट्रिकी उनसे दूर है। कहीं ना कहीं मिसेस पंफ्री का ट्रिकी के साथ बहुत ज्यादा लगाव है। तो ये देखते हुए जब 15 दिन हो जाते हैं तो एक दिन वो फोन करके उन्हें बताते हैं कि आप ट्रिकी को लेने आ जाइए, उसकी तबीयत पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। तब जैसे वो फोन करते हैं आधे घंटे के दौरान ही मिसेस पंफ्री अपनी लंबी बड़ी सी कार को लेकर वहां पे ट्रिकी को कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि आप यहीं पे रुकिए, मैं ट्रिकी को लेके आ जाता हूँ। अब जब वो ट्रिकी को लेने आते हैं तो ट्रिकी अंदर बाकी के कुत्तों के साथ खेल रहा होता है। जब उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि उसका सीना लगभग जमीन को टच कर रहा है, इतना वो बढ़ चुका है, इतना वो तंदुरुस्त हो चुका है सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही। तो ट्रिकी को उठाकर वो दरवाजे कर लाते हैं। जैसे ही ट्रिकी अपनी ओनर को देखता है, मिसेस पंफ्री को देखता है, तो वो डॉक्टर हेरियट के हाथ से नीचे कूद जाता है और छलांग लगाते हुए मिसेस पंफ्री की तरफ जाता है और मिसेस पंफ्री उसे काबू तक नहीं कर पाती, इतना ज्यादा वो स्वस्थ हो चुका है। क्योंकि आपको पता है जब कुत्तों को बहुत ज्यादा प्यार आता है तो वो आपको चाटने लगते हैं। तो ट्रिकी भी उछल उछल कर मिसेस पंफ्री के साथ खेल रहा है, उनके मुंह को चाट रहा होता है। और फिर जब वो ट्रिकी को लेकर वहां से जा रही होती है तो आखिरी शब्द में वो कहती है कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, ये सर्जरी की या फिर इस वैज्ञानिक की या फिर मेडिकल साइंस की एक जीत है। तो ये सब सुनने के बाद आखिर में
हमें महसूस होता है कि इसके अंदर तो किसी भी तरह से मेडिकल साइंस का कोई उपयोग नहीं किया गया। इसके जगह हमें यह लगता है कि डॉक्टर हैरियट ने जो भी उपचार किया वो पूरी तरह से नैसर्गिक तरीके से उन्होंने उपचार किया। इनफैक्ट हमें लगता है कि डॉक्टर हैरियट बहुत ज्यादा स्मार्ट इंसान है, क्योंकि उन्होंने उसे ना कोई गोली दी ना कोई दवाई दी, बल्कि उन्होंने उसे स्वस्थ बनाने के लिए उसे खेल कूद के अंदर बिजी रखा। उन्हें बाकी कुत्तों के साथ ट्रिकी को उन्होंने भेजा, जिससे कि ट्रिकी भी उनके साथ खेल सका और फिर ट्रिकी अपने आप ही स्वस्थ हो गया, क्योंकि वो भागदौड़ करने लगा, वो उसकी फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा हो गई। दोस्तों, इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि हर तरफ दवाई की जरूरत नहीं है। हर बार जब भी आपको कोई बीमारी हो जाए तो जरूरत नहीं है कि आप इंजेक्शन लो, बल्कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, ठीक उसी तरह से जैसे डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को फिजिकल एक्सरसाइज कराई, और जब आप अच्छा आहार लेते हो, ठीक उसी तरह से जैसे डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को अच्छा आहार देने की कोशिश की, बाकी कुत्तों की तरह उनको नॉर्मल आहार दिया, नॉर्मल भोजन दिया, तो ट्रिकी अपने आप स्वस्थ हो गया। ठीक उसी तरह से कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी एक लर्निंग है कि हर बार इंजेक्शन या फिर गोलियों के ऊपर डिपेंडेंट रहना जरूरी नहीं है, बल्कि फिजिकल एक्सरसाइज करके और अच्छा आहार लेकर हम खुद की भी हेल्थ को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की समरी अच्छे से समझ गई है। अगले वीडियो के अंदर इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।